हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों 600 करोड़ खर्च कर ओम राउत द्वारा निर्मित फिल्म आदिपुरुष इन दिनों घोर आलोचनाओं का सामना कर रही है। सिनेमा प्रेमियों से लेकर आस्थावान लोगों द्वारा इस फिल्म की आलोचना की जा रही है, क्योंकि आदिपुरुष रामायण की ही कहानी है और लोग इसके किरदारों से लेकर संवाद तक से खफा हैं। तो इस बीच रामानंद सागर की रामायण का याद आना स्वाभाविक है। लोग बचपन की रामायण की खूब चर्चा कर रहे हैं। हो भी कैसे ना, इस रामायण ने टीवी जगत में एक इतिहास जो बना दिया था। 1987 में रिलीज हुई रामायण की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। दोस्तों कोरोना काल में जब दशकों बाद इस पौराणिक धारावाहिक का पुनः प्रसारण किया गया, तब भी लोगों में वही आस्था देखने को मिली जो कि पहले थी। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी रामायण और B.R. चोपड़ा के निर्देशन में बनी महाभारत भारतीय दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हुई थी। इनमें से भी ज्यादा लोकप्रियता रामायण को ही हासिल हुई थी। आज जब रामायण का फिर से प्रसारण हुआ है, तो नजर डालते हैं इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर। दोस्तों रामायण के 78 एपिसोड पूरे होने के बाद दर्शकों ने लवकुश की कहानी की मांग की थी। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं, जब रामायण में रावण की मृत्यु होती है तो रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के गांव में शोक मनाया गया था। रामायण के दौरान जब बहुत सारे जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी, तो गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा की जाती थी और कलाकार भर्ती किए जाते थे। 80 के दशकों में जब रामायण धारावाहिक टीवी पर आया, तो इसके साथ ही कई स्पेशल इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जैसे हनुमान का संजीवनी बूटी लाना और पुष्पक विमान का उड़ना। दोस्तों 5 महाद्वीपों में दिखाई जाने वाली रामायण को विश्व भर में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने शानदार अभिनय कर रामायण में सीता की भूमिका को जीवंत कर दिया था। तो दोस्तों ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि रामायण के वो सभी किरदार जिन्होंने रामायण धारावाहिक में अपनी भूमिका निभाई, वो आज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं रामायण धारावाहिक के हनुमान जी के बारे में, जिनका रोल अदा किया था दारा सिंह ने। दोस्तों रामायण में हनुमान जी के किरदार में दारा सिंह भी नजर आए थे, क्योंकि वो पहले से ही पहलवान थे और उनकी बॉडी काफी अच्छी थी, इसीलिए उन्हें हनुमान जी के किरदार के लिए चुना गया था। दारा सिंह जी ने हनुमान के किरदार को अपनी सार्थकता के साथ निभाया था कि लोग उन्हें सचमुच का हनुमान जी भी मानने लगे थे। उन्होंने सिर्फ टेलीविजन के इस धारावाहिक में ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बॉडी की ताकत का लोहा मनवाया था। वो काफी लंबे और तगड़े थे, जिसकी वजह से उनको ये रोल मिला था और ये रोल उन पर काफी फिट भी बैठता था। दोस्तों दारा सिंह पहले भी कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा वो तमिल, तेलुगु और मलयाली भाषा में भी कई फिल्मों में काम कर चुके थे। रामायण की शूटिंग के दौरान इस किरदार को जीवंत बनाने के लिए दारा सिंह जी ने एक ऐसा काम किया था जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। आइए दोस्तों आपको बताते हैं। तो दोस्तों बिंदु दारा सिंह ने रामायण के दौरान दारा सिंह जी के बारे में कुछ बातों का खुलासा करते हुए बताया कि रामायण की शूटिंग के समय दारा सिंह जी ने मांसाहार का सेवन छोड़ दिया था। बिंदु दारा सिंह ने अपने पिता और रामायण की शूटिंग का जिक्र करते हुए बताया कि वो हमेशा अपने पिता के साथ रामायण की शूटिंग देखने जाते थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे प्रभु श्री राम की, जिनका किरदार निभाया अरुण गोविल जी ने। दोस्तों एक्टर अरुण गोविल को आजकल नाम से तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन राम जी के नाम से उन्हें हर कोई जानता है, क्योंकि रामानंद सागर द्वारा बनाई गई संपूर्ण रामायण में गोविल जी ने राम का किरदार इतना जबरदस्त तरीके से निभाया कि उसे कोई भूल नहीं सकता। दोस्तों भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अपने एक्टिंग के कैरियर की शुरुआत 1977 में की थी। रामायण धारावाहिक के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिकों जैसे लवकुश, जो रामायण धारावाहिक का ही अगला भाग था, उसमें भी काम किया था। इसके बाद भी अरुण गोविल ने कई और जगह भी अभिनय किया, मगर दोस्तों जो पॉपुलैरिटी रामायण धारावाहिक से उन्हें मिली, वो और कहीं नहीं मिल सकी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस धारावाहिक के सबसे उग्र और प्यारे किरदार के बारे में। दोस्तों इस धारावाहिक में लक्ष्मण का किरदार निभाया था सुनील लहरी ने। आज का दौर कुछ ऐसा है कि एक कलाकार छोटे पर्दे पर काम करने के बाद बड़े पर्दे पर जाकर छा जाता है,
लेकिन एक दौर वो भी रहा जब कलाकार छोटे पर्दे पर काम करके लोगों के दिलों में भगवान की तरह बस गए, परंतु इनका खुद का व्यक्तित्व कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गया। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी है सुनील लहरी जी की। इस धारावाहिक में सुनील लहरी को ये किरदार कुछ अनोखे तरीके से मिला था। इससे पहले इस धारावाहिक में लक्ष्मण के किरदार के लिए जिसे साइन किया गया था, उसने ये धारावाहिक पहले ही छोड़ दिया था। उसे क्या पता था कि ये धारावाहिक हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर एक अनोखी छाप छोड़ेगा। दोस्तों, सुनील लहरी इस किरदार के लिए काफी परफेक्ट रहे। सुनील लहरी ने लक्ष्मण के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया था कि रियल लाइफ में भी लोग इन्हें लक्ष्मण बोला करते थे। मगर दोस्तों, सुनील की रियल लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। उन्होंने इस धारावाहिक के बाद एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और कभी भी दोबारा नजर नहीं आए। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रामायण में खलनायक जैसा रोल किसने निभाया था, मेरा मतलब रावण का रोल, तो शायद आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही ना पड़े। आपका जवाब होगा अरविंद त्रिवेदी जी ने। दोस्तों, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कुछ भी कहो, इनका रोल बहुत ही जबरदस्त था। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो गुजरात में थिएटर से जुड़े थे और उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं और किरदारों की कास्टिंग कर रहे हैं, तो वो ऑडिशन देने के लिए गुजरात से मुंबई आए। वो केवट का किरदार निभाना चाहते थे। उन्होंने बताया था, इस धारावाहिक में रावण के किरदार के लिए सबकी मांग थी कि अभिनेता अमरीश पुरी को कास्ट किया जाए। मैंने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया और जब बाहर निकलने लगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर जी ने कहा कि मुझे मेरा रावण मिल गया। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी का किरदार इतना दमदार था कि जब उनकी आवाज टीवी पर दशानंद लंकेश के रूप में गूंजती थी तो लगता था कि वास्तविक रावण ही छोटे पर्दे पर उतर आया है। दोस्तों, इतनी प्रसिद्धि बटोरने के बाद आगे चलकर 2021 में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, हम अब बात करेंगे रामायण धारावाहिक की माँ सीता के बारे में, जिनका नाम है दीपिका चिखलिया। दोस्तों, आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर रामायण धारावाहिक को करने से पहले दीपिका चिखलिया कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। फिल्म आदि पुरुष के बाद से एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म में कृति ने सीता का रोल प्ले किया था, लेकिन सालों पहले रिलीज हुई रामानंद सागर की रामायण में दीपिका चिखलिया ने सीता की भूमिका निभाई थी, जिसे आज भी पसंद किया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रामायण से पहले टीवी की सीता को बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा था। दोस्तों, दीपिका चिखलिया ने फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी साल 1983 में। उन्होंने फिल्म सुन मेरी लैला से राज किरण के ऑपोजिट डेब्यू किया था। दीपिका ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्हें टीवी शो रामायण में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, दीपिका चिखलिया को घर घर में माता सीता के रूप में खूब पसंद किया गया था। आज भी उन्हें खूब पसंद किया जाता है। दीपिका चिखलिया को भी इसी धारावाहिक से खूब पॉपुलैरिटी देखने को मिली और लोगों की रिस्पेक्ट भी मिली। दीपिका चिखलिया को लोग माता सीता कहकर ही बुलाते थे। दोस्तों, उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि चाहे उस समय वो उम्र में काफी छोटी थी, मगर लोग उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लाइन तक लगा लिया करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रामायण धारावाहिक के किरदारों की आज की जिंदगी, और उस समय क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।